नमस्कार दर्शकों, MKT न्यूज 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 चुनाव प्रचार थमा। चुनाव के तहत नालासोपारा में स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम हुआ संपन्न। मुख्य अतिथि के रूप में भाई ठाकुर उपस्थित रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनावी सभा राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटे रहे। कहीं रैलियां निकाली जा रही थी तो कहीं सभाएं। इसी प्रकार नालासोपारा के संतोष भवन में स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाई ठाकुर का आगमन हुआ, जिनको पूर्व सभापति सरिता प्रमोद दुबे द्वारा अंगवस्त्र व पुष्पगुच्छ देकर उनको सम्मानित किया गया। इस मौके पर उत्तर भारतीय समाज के पुरुष व महिलाएं भारी संख्या में उपस्थित रही। ज्ञात हो कि इस बार का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार के लिए बड़े बड़े नेताओं को बुला रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन विकास आघाड़ी जो सिर्फ अपने जमीनी स्तर के नेताओं के दम पर जनता के बीच जाकर अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रही थी। आपको मालूम हो कि महाराष्ट्र विधानसभा 2024 में पालघर जिला के नालासोपारा विधानसभा चुनाव में इस बार भाई ठाकुर भी जनता के बीच जाकर उनसे मिल रहे थे। जनता से रूबरू होकर बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी और सीटी का बटन दबाकर भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील भाई ठाकुर जनता से अपील कर रहे थे। तो आइए एक नजर डालते हैं कार्यक्रम की झलकियों पर। अतिथि देवो भव, आपका ऐसे ही स्नेह आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। सरिता प्रमोद दुबे जी बड़े सावकार नंदन करते हुए स्वागत करते हुए अतिथियों का तिलक करते हुए बोले जीवदानी मैया की। ऐसे ही मां भगवती जीवदानी की कृपा हमारे बड़े सर पर बनी रहे, स्वस्थ रहे, आरोग्यवान रहे और हम सबको ऐसे ही सतत आशीर्वाद देते रहे। उनके आशीर्वाद की अनंत कामना है हम सबको। बाकी महानुभावों से सभी ने निवेदन है कि कुर्सियां लेकर के बैठ जाएं। जो लोग मंच पे, यहाँ भी जगह है, यहाँ पीछे बैठ जाइए। राजनीति में, चुनाव में सबको अपनी हिस्सेदारी लेनी चाहिए लोकतंत्र में, क्योंकि ये जो चुनाव होता है, चुनाव में ही इस देश का भाग्य तय होता है। तो अगर आप लोग सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे तो आपके क्षेत्र में, समाज में, घर परिवार में खुशहाली रहेगी। आगे का कार्यक्रम मतों से बहुजन विकास आघाड़ी के पक्ष में वोट करिए और वोट दिलाने के लिए अपील भी करिए और प्रयास करिए। एक दिन 2 दिन आपके पास समय बचा हुआ है, जाके घर घर वोट मांगिए, समर्थन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। हर पल हम लोग साथ में हैं। कभी भी यहाँ से कोई भी उत्तरवादी नहीं जा सकता है सर। जो सुख शांति यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी के द्वारा हमें प्राप्त होती है, वह किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकती है सर। धन्यवाद सर। अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे बीच आगे देख करके जो कि हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के हर क्षण हर समय रहते हैं आप भाई ठाकुर साहब, जिनके द्वारा ही बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा है, आप ही के द्वारा बहुजन विकास आघाड़ी का संचालन होता है। आज हमारे बीच आए हैं और सरिता दुबे के द्वारा जो कि यहाँ की सभापति हैं, उनके द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। और हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता अनिल तिवारी जी भी अनिल तिवारी जी हमारे जो कि भाई से
हमारे बीच है अनिल तिवारी जी, आप स्वागत करना चाहते हैं पुष्पगुच्छ देकर के, जो कि हमारे क्षेत्र से लगे हुए नगर सेवक है। आपका स्वागत सभापति मैडम। हाँ मैडम, आप नगर सेविका रह चुकी हैं, सभापति भी हैं, एक जिम्मेदार पद पर आप बैठी हुई हैं और यहाँ वर्षों से रह रही हैं, जबकि आप एक उत्तर भारतीय हैं। जो बाहर से नेता आते हैं, मनोज तिवारी, राजनाथ सिंह जी भी आ चुके हैं, रवि किशन आ चुके हैं। लोग बोलते हैं कि उत्तर भारतीय का हम वोट लेने के लिए आए हैं, तो आप भी एक उत्तर भारतीय हैं, तो किस हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे उत्तर भारतीयों के लिए? मैं सबसे पहले आप सभी को नमस्कार कहना चाहती हूँ। और दूसरी बात कि जब चुनाव होता है तभी बड़े बड़े नेता आते हैं। मनोज तिवारी हुए और भी नेता हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। जब चुनाव होता है तभी ये सब आते हैं। और उसके बाद जब उत्तर भारतीय परेशान है, पूरे जब क्षेत्र के सभी लोग परेशान रहते हैं, तब कोई दिखाई नहीं देता है। और जैसा कि बाहर से नेता आते हैं, यूपी से, दिल्ली से, बोलते हैं गुंडे की पार्टी है, ऐसा है, यहाँ पर भाईगिरी होती है, तो आप इतने वर्षों में क्या कभी भाईगिरी देखने को मिला, या आपकी पार्टी कभी ऐसा उत्तर भारतीयों के साथ ऐसी कोई घटना हुई है क्या? मुझे तो बहुत हंसी आती है कि वो भाईगिरी करके बोलते हैं। कहीं न कहीं हमारे लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर से उन्हें डर लगता है, तभी वो भाईगिरी ही बोल के हर चुनाव में जाते हैं। और मैं बोल सकती हूँ कि वसई विरार नाला सुपारा में जितने शांति से और सुकून से सब जातीय धर्म रहते हैं, उतना शांति कहीं नहीं है। हर जगह बटोगे कटोगे ये नारा लगाते हैं। और हमारे लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर हैं, हमारे युवा आमदार क्षितिज जी ठाकुर, बोईसर विधानसभा के जो है राजेश जी पाटिल, और प्रथम महिला महापौर प्रवीणा जी ठाकुर, ये हमारे पक्ष की नहीं, ये हमारे मुखिया हैं, हमारे परिवार के श्रेष्ठ सदस्य हैं। हम उनके संरक्षण में बहुत सुखी से और शांति से हैं। आज उत्तर भारतीय होने के नाते उन्होंने सबसे पहले मुझे नगर सेविका बनाया और उसके बाद 2 ही साल के बाद मुझे सभापति बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी जहां स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो क्या उत्तर भारतीय समाज उससे प्रभावित होकर उनको वोट देगा क्या? नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो बीजेपी में आ रहा है, स्टार प्रचारक आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, कहाँ से भी आ रहे हैं, तो सिर्फ वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। सभी को पता है कि यहाँ पे जो भी काम है, सुविधा है, जो भी करना है वो बहुजन विकास आघाड़ी के लोग ही करने वाले हैं। वो आए हैं, आज वोट मांगेंगे, वोट मांग करके चले जाएंगे, उसके बाद तो वापस दूसरी बार तो आएंगे नहीं। और पहले से ऐसे ही होते रहा है, आज भी वही हो रहा है।